चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे देयर का उपयोग। देयर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए देयर जो होता है ना, अरे कि जब वाक्य में सब्जेक्ट के सिर्फ होने की बात की जाए, ठीक है ना, सब्जेक्ट सिर्फ वाक्य में हो, वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में कोई जानकारी ना दिया हो, उसकी कोई विशेषता ना दिया हो, कोई एडवर्ब ना हो, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे देयर का प्रयोग करते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उस वाक्य का, वह एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आप देखिए कि एक शेर है, ठीक है ना। इसमें शेर के बारे में सिर्फ बताया गया कि एक शेर है, ठीक है ना। वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है, ठीक है। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसमें देयर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, देयर का, ठीक है। जैसे इसको कैसे हम बनाएंगे, देयर इज ए लायन, ठीक है, हम ऐसे बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एकदम आसान है ये, कोई भारी नहीं, बस आपको समझना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया गया हो, मतलब ये बताया गया हो कि सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी उसमें ना बताया गया हो। जैसे देखिए पानी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देयर इज वाटर, ठीक है। ऐसे ही अगर वाक्य हो कि जंगल था, ठीक है। तो इसको बनाएंगे देयर वाज फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें हमको समझना ये है कि जंगल था, तो जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, इसमें शेर सब्जेक्ट है, यानी शेर के बारे में सिर्फ बताया गया है, ठीक है। इसमें पानी सब्जेक्ट है, पानी के बारे में सिर्फ बताया गया है, ठीक है। इसमें जंगल सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। इसलिए हम क्या करेंगे कि देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे हम क्या बनाएंगे, उसमें देयर लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, वह ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी किस रूप में चला जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। मतलब यह एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे इसको, ठीक है। और देख लीजिए कुछ उदाहरण, जैसे मान के चलिए अगर निगेटिव में हो कि एक शेर नहीं है, एक शेर नहीं है, एक शेर नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, देयर इज नॉट ए लायन, देयर इज नॉट ए लायन। एकदम इजी है, कोई भारी नहीं है, ठीक है ना। पानी नहीं था, मान के चलिए हम बनाएं कि पानी नहीं था, ठीक। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देयर वाज नॉट वाटर, पानी नहीं था, ठीक है। ऐसे हम ऐसे वाक्य को बनाएंगे। अब इसमें कुछ और भी वर्ड जुड़ जाए उसके तब कैसे बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वाक्य है तालाब में पानी है, ठीक है। इसमें हमको ये समझना है कि जो मेन वाक्य है उसको पकड़ना है कि पानी है। मूल वाक्य क्या है, पानी है, पानी के बारे में सिर्फ बताया गया है कि पानी है, ठीक है। तो पानी है, और जो तालाब में है ये तो अदर वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, अदर वर्ड, ये तो सब्जेक्ट है नहीं। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसका यूज हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ढक लेते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा, पानी है, यानी मुख्य वाक्य क्या है, पानी है। और चूंकि सब्जेक्ट के सिर्फ होने की बात की गई है तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, और ये बनेगा आपका देयर इज वाटर। अब उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे इन द पॉन्ड, ठीक है। यानी तालाब में पानी है, ठीक है। जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले हम देख रहे हैं कि शेर है, मूल वाक्य क्या है, शेर है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, देयर इज लायन, और उसके बाद जंगल में तो क्या हो जाएगा,
इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे। मूल वाक्य को जब हम पकड़ लेंगे तो हम आसानी से उसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह आता है यहाँ पे कि वर्ग में 5 छात्र हैं। वर्ग में 5 छात्र हैं। ठीक है, तो वर्ग में 5 छात्र हैं, तो पहले हम देख रहे हैं कि वर्ग 5 छात्र हैं यानी कि 5 जो छात्र हैं वह क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ऐसे सिंपल समझिए, पहले इसको हटा दीजिए। मान के चलिए वाक्य है कि 5 छात्र हैं। 5 छात्र हैं, तो जब 5 छात्र हैं तो इसमें छात्र के सिर्फ होने की बात की गई है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। क्या रंग है, कैसा है, ऐसा कुछ भी एडजेक्टिव वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको बनाएंगे कि देयर आर, चूँकि 5 छात्र हैं, ठीक है, ज़्यादा है, प्लुरल है, तो इसमें हम आर लगाएंगे। देयर आर 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर आर 5 स्टूडेंट, यानी कि जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हम क्या लगाएंगे, देयर के साथ आर लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अब ऐसे आता वाक्य कि वर्ग में 5 छात्र हैं। वर्ग में 5 छात्र हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं देयर आर 5 स्टूडेंट। देयर आर 5 स्टूडेंट, उसके बाद वर्ग में लिख देते हैं इन द क्लास। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे, यानी कि हमें मूल सेंटेंस को पकड़ना है। मूल सेंटेंस जो सब्जेक्ट वाला है उसे अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। जैसे एक वाक्य लें हम कि लड़के हैं। ठीक है, तो जब लड़के हैं तो चूँकि प्लुरल है, लड़के हैं, बॉयज़ है। ठीक है, तो जब बॉयज़ है तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे देयर आर बॉयज़। ठीक है, अब इसी में आता कि विद्यालय में लड़के हैं। विद्यालय में लड़के हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं, मूल वाक्य क्या है कि लड़के हैं, तो देयर आर बॉयज़। पहले हम ये लिखेंगे देयर आर बॉयज़। ठीक है, क्योंकि मूल वाक्य क्या है, लड़के हैं, तो पहले इसको लिखेंगे देयर आर बॉयज़। उसके बाद अब आगे लिखेंगे विद्यालय में, तो इसका लिखेंगे इन द स्कूल। ठीक है, ऐसे हम वाक्य को बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमको कहना हो मोहन है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे देयर इज मोहन। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, इट इज़ मोहन। तो जब हम इट का यूज पढ़ाएंगे उसमें आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोहन है, देयर इज मोहन। ठीक है, तो अगर हम कहें कि वर्ग में, यानी कि कक्षा में, वर्ग में मोहन है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे देयर इज मोहन इन द क्लास। ठीक है, ऐसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए जल्द से, फिर हम लोग आगे और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये वाक्य है एक ठो कि लाल कलम है, और ये है कलम लाल है। ठीक है, दोनों ही अलग सेंटेंस है। ठीक है, जैसे कलम लाल है तो इसमें कलम के बारे में बताया गया है कि कलम कैसा है, लाल है, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है, कलम है। ठीक है ना, इसमें सब्जेक्ट कलम है और सब्जेक्ट के बारे में एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या है कि लाल है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना कि लाल कलम है। ठीक है ना, ये क्या है, लाल कलम है, यह पूरा ही सब्जेक्ट हो गया है। लाल कलम है, यह पूरा क्या है, सब्जेक्ट है कि लाल कलम है। लाल कलम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया कि कलम क्या है, लाल है। तो इसको बनाएंगे हम देयर से, और इसको बनाएंगे जो सिंपल रूल होता है उसके साथ कि पेन इज
पेन इज रेड। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में बताया भी गया है, लेकिन इसमें क्या है, पूरा ये दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट, दोनों वर्ड सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि देयर इज रेड पेन। इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज रेड पेन। ठीक है, जैसे आप लोग बेसिक में बनाते हैं कि यह कुत्ता है, ठीक है ना, तो दिस डॉग, यह कुत्ता सिर्फ होता है कि यह कुत्ता वफादार है, तो दिस डॉग इज लॉयल। ठीक है, वैसे ही ये बन रहा है कि लाल कलम है। ठीक है, अगर कहें कि लाल कलम पुरानी है, अगर ऐसा रहता पूरा कि लाल कलम पुरानी है, जैसे एक उदाहरण देखिए, लाल कलम पुरानी है, पुरानी है। ठीक है, यानी कि उसकी एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक है ना, उसको एडजेक्टिव एक बता रहे हैं कि लाल कलम जो है वो क्या है, पुरानी है। ये पूरा सब्जेक्ट बन गया लाल कलम, और लाल कलम कैसा है, तो यह पुराना है, लाल कलम पुराना है। तो अब हमें पता चल गया कि लाल कलम के बारे में वाक्य में कुछ बताया गया, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया और इसके बारे में एडजेक्टिव भी है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, इज के साथ बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे कि रेड पेन इज ओल्ड, रेड पेन इज ओल्ड। इसमें देयर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसके बारे में कुछ बताया गया है कि लाल कलम जो है वो क्या है, पुरानी है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि लाल कलम बस है, लाल कलम है, कैसा है कैसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं बताया गया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इसलिए हम इसको देयर से बनाएंगे और इसको देयर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी हमको दे रखी है वाक्य में। ठीक है ना, और इसमें भी कलम के बारे में कोई जानकारी है कि यह कैसा है, लाल है। ठीक है, तो इसको हम पेन इज रेड करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही बना दिया गया है लाल कलम को, यानी लाल कलम में क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसके साथ देयर लगाना पड़ा है। ठीक है, अब देखिए इस पे एक ले लीजिए कि टेबल पर लाल कलम है, टेबल पर लाल कलम है। ठीक है, तो टेबल पर, इसे तो हटा दीजिए, ये तो वाक्य का हिस्सा नहीं है, ये तो अदर वर्ड है। ठीक है ना, तो मूल वाक्य क्या है कि लाल कलम है, लाल कलम है, यानी कि यही वाला लाल कलम है। तो हम पहले इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देयर इज रेड पेन। ठीक है ना, उसके बाद अब बनाएंगे कि टेबल पर, कहाँ है, टेबल पर, तो लिखेंगे ऑन द टेबल। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए इस पे हम इंट्रोगेटिव का कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब देयर से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि अगर कहना हो कि क्या कलम है, क्या कलम है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें किसकी बात की गई है कि कलम है। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट के होने की बात की गई है, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, पूछेंगे यहाँ पे कि देयर इज देयर, चूँकि क्या है तो क्या करेंगे, पहले इज लगाएंगे, यानी इज देयर पेन। जैसे कि आप पूछते हैं कि कलम है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर किसी के पास पूछा जा रहा है तो उसमें तो पूछा जा रहा है, तो उसका क्या हो जाता है कि हैव यू पेन। ठीक है, लेकिन अगर मान के चले किसी कमरे में बात की जा रही है कि कलम है, तो हम पूछेंगे इज देयर पेन, क्या कलम है वहाँ पे, तो क्या उसका हो जाएगा कि इज देयर पेन। ठीक है, उसी तरह ये बना है इज देयर पेन, यानी कि सब्जेक्ट के सिर्फ होने की बात की जाएगी कि सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर पूछा जाए कि पूछना हो कि क्या मोहन है, ठीक है, मान के चलिए कमरे में आप बैठे हो, आपका कोई दोस्त पूछ रहा है कि क्या मोहन है, तो आप क्या पूछेगा, वो इज देयर मोहन, कि क्या मोहन है, इज देयर मोहन। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो उन वाक्यों में हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट के सिर्फ होने की बात की गई हो, जैसे यहाँ पे किया गया है कि क्या कलम है, इज देयर पेन। ठीक है, अब पूछना हो कि क्या मोहन है, क्या मोहन है, तो इसके लिए हम क्या पूछेंगे, इज देयर मोहन। ठीक है, इसी में पूछना हो कि कमरे में, क्या कमरे में मोहन है, क्या कमरे में मोहन है, तो कैसे पूछेंगे, इज, पहले तो बनाएंगे कि क्या मोहन है, तो क्या हो जाएगा, इज देयर मोहन, उसके बाद कमरे में, तो इन द
रूम। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। ठीक, अब इससे एक सेंटेंस और आता है आपका कि कमरे में कितने बच्चे हैं। कमरे में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो मेन वाक्य है कि बच्चे हैं तो देयर का प्रयोग है, बच्चे हैं तो देयर का प्रयोग है। ठीक है ना, एक तरह से और आप समझ सकते हैं कि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले, ठीक है ना, यदि सब्जेक्ट आया हो, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले क्या आया हो, सब्जेक्ट आया हो, तो वह क्या है आपका हिंदी वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तुरंत पहले सब्जेक्ट अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो जो वाक्य है वह कौन सा वाक्य है, वो आपका देयर का उपयोग वाला वाक्य है, देयर का यूज वाला वाक्य है। ठीक है, आगे समझ में आपको। जैसे यहाँ पे देखिए सब जगह आप देख रहे हैं कि वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, यानी कि जब भी वाक्य में आपको क्या दिखे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले, हिंदी वाक्य के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले यदि आपको सब्जेक्ट दिख जाए, सब्जेक्ट मिल जाए आपको, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, देयर का उपयोग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कमरे में कितने बच्चे हैं, तो इससे कोई मायने नहीं रखता कि ये क्या आगे क्या लिखा हुआ है। आपको ये दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, हिंदी वाक्य का हेल्पिंग वर्ब क्या है, और है से पहले क्या है, सब्जेक्ट है, कि बच्चे के ही बारे में बताया गया, तो बच्चे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद तुरंत पहले सब्जेक्ट है, इसका मतलब यह किसका उपयोग है, देयर का उपयोग है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम, कितने क्या होता है, हाउ मैनी। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी, और ये कितने बच्चे इसका सब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक है ना, कितने बच्चे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, उसके बाद चिल्ड्रेन के बाद की प्लुरल है ये, तो आर लगाएंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर, और उसके बाद अदर वर्ड है तो इन द रूम, आर देयर इन द रूम, इन द रूम। ठीक है, सिर्फ अगर ये पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है ना, तो कितने बच्चे सब्जेक्ट हो गया, कितने बच्चे हैं, तो हम लिखेंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, उसके बाद बच्चे हैं तो आर लग जाएगा, आर देयर, हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर। ठीक है, ऐसे पूछेंगे हम। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए एक दो और उदाहरण इस पर देख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है, इंट्रोगेटिव में कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें अगर आए कि कितना दिया रहा है, जैसे कि मान के चलिए आए कि कितने बच्चे, या फिर ऐसे रहे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, विद्यालय में कितने बच्चे हैं, विद्यालय में कितने बच्चे हैं, ऐसे रहे। ठीक है ना, तो जब कितने आए काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे बच्चों को हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, ये काउंटेबल के साथ आया है। ठीक है, तो इसके साथ हम हाउ मैनी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मैनी, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज एम आर लगेगा, क्योंकि इज आर ही लगेगा, केवल इज आर लगेगा। ठीक है ना, यानी कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, ये सब सब्जेक्ट हो गया। हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर, उसके बाद हम लगाएंगे इस यहाँ पे आर, और फिर देयर, आर देयर इन स्कूल, इन द स्कूल। ठीक है, यानी कि हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द स्कूल, इसमें कितने बच्चे जो है वो सब्जेक्ट बन गया, और इसके साथ हमने क्या लगाया, आर, क्योंकि यह क्या है, काउंटेबल है, तो इज एम आर लगेगा। ठीक है, ये इज आर लगेगा। ठीक है, लेकिन यदि क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जैसे अगर हमको कहना हो तालाब में कितना पानी है, तालाब में कितना पानी है, तालाब में कितना पानी है। ठीक है, अगर हमें ऐसे कहना हो कि तालाब में कितना पानी है, तो यहाँ पे ये हाउ मच लगेगा, क्योंकि पानी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाया जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म को दिखाता है। ठीक है ना, यह हमेशा सिंगुलर को दिखाता है। ठीक है,
और जो काउंटेबल है उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है। अगर एक हो तो सिंगुलर रहेगा इज लगेगा, और एक से ज़्यादा हो तो आर लगेगा। जबकि जो अनकाउंटेबल होता है हमेशा सिंगुलर में आता है, इज लगाया जाता है उसके साथ, ठीक है। तो तालाब में कितना पानी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो लिखेंगे हाउ मच। क्या लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इज, ठीक है, देयर, इज देयर इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, ठीक है। ऐसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक दो और उदाहरण इस पे ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जल्द से आप लोग, ठीक है। इसको बनाना है तो ये भी काउंटेबल है क्योंकि हम गिन सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, हाउ मैनी पीपल आर, क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर, और उसके बाद देयर, आर देयर इन द विलेज, इन द विलेज, ठीक है। ऐसे हम इसको बनाएंगे, ठीक। अगर यही अनकाउंटेबल के साथ आता, जैसे टेबल के साथ जैसे आता कि आसमान में कितने तारे हैं, आसमान में कितने तारे हैं, कितने तारे हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं हाउ मच स्टार्स, हाउ मच स्टार्स। इसको चूंकि हम लोग, एक तो काउंटेबल भी हो सकता है क्योंकि हम तारे को क्या कर सकते हैं, स्टार को गिन सकते हैं, लेकिन पूरा हम लोग पूरा यूनिवर्स के तारों को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी वह काउंटेबल है, यानी कि हम स्टार और स्टार्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हाउ मच स्टार्स आर देयर भी लगा सकते हैं, आर देयर इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है। ऐसे हम इसके साथ आर लगा के बनाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसे कहना हो कि कप में कितना चाय है, ठीक है, अगर हमें ऐसे कहना हो कि कप में कितना चाय है, कितना चाय है, ठीक। तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, हाउ मच टी, हाउ मच टी इज देयर, इसके साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है, क्योंकि चाय को तो हम नापते तोलते हैं, ठीक है, इसको तो गिनते नहीं है। चूँकि स्टार को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, और उसको तो नापा तोला नहीं जा सकता है, गिना जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं गिन पाते हैं। इसको बनाएंगे हाउ मच टी इज देयर इन द कप, इन द कप, ठीक है। ऐसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। एक दो और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए आप, जैसे अगर आपको कहना हो कि किसी से पूछना हो क्या कोई समस्या है, क्या कोई समस्या है, समस्या है, तो कैसे पूछिएगा, क्या कोई समस्या है, यानी कि मूल वाक्य क्या है, कोई समस्या है, ठीक है, कोई समस्या है। तो इसमें हम देयर लगाएंगे, तो क्या लगेगा, पहले तो क्या है तो इज आ जाएगा, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे हम वाक्यों को बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको देयर का उपयोग समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इट का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपको इसका होमवर्क आपको वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा, आप उससे होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।